हिंदू धर्म के प्रमुख 16 संस्कार जन्म के पूर्व से अंत तक किए जाते हैं। ये संस्कार हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 कर्म अनिवार्य बताए गए हैं। इन्हें 16 संस्कार कहा जाता है। इनमें से हर एक संस्कार एक निश्चित समय पर किए जाने का विधान है। कुछ संस्कार तो शिशु के जन्म से पूर्व ही किए जाते हैं। संस्कार के संबंध में आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि संस्कारो ही नाम संस्कारस्य गुणाधानीन व स्वादस्य योस्याप नयनम व ब्रह्मसूत्र भाष्य, अर्थात व्यक्ति में गुणों का आरोपण करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे संस्कार कहते हैं। वर्तमान में महर्षि वेदव्यास स्मृति शास्त्र के अनुसार 16 संस्कार प्रचलित है। उसके अनुसार गर्भधानम पुष्पवनम सीमंतो जातकर्म च नाम क्रिया निष्क्रमण्य अन्नानासनम वपन क्रिया कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांत स्नान मुदवाहो विवाह अग्न परिग्रह त्रित्रा अग्निशम संग्रहस्यति संस्कार 16 स्मृता। संस्कारों से हमारा जीवन बहुत प्रभावित होता है। संस्कार के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों में जो पूजा यज्ञ मंत्रोच्चारण आदि होता है उसका वैज्ञानिक महत्व भी होता है। इन 16 संस्कारों को संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। गर्भधान संस्कार यह ऐसा संस्कार है जिससे हमें योग्य गुणवान और आदर्श संतान प्राप्त होती है। शास्त्रों में मनचाही संतान के लिए गर्भधारण किस प्रकार करें इसका विवरण दिया गया है। इस संस्कार में कामुकता का स्थान अच्छे विचार ले लेते हैं। यह वैज्ञानिक स्तर पर भी साबित किया जा चुका है। पुष्पवन संस्कार यह संस्कार गर्भधारण के 2-3 महीने बाद किया जाता है। माँ को अपने गर्भस्थ शिशु को ठीक से देखभाल करने योग्य बनाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। पुष्पवन संस्कार के 2 प्रमुख लाभ पुत्र प्राप्ति और स्वस्थ सुंदर गुणवान संतान है। सीमंतनियन संस्कार यह संस्कार गर्भ के 6ठे या 8वें महीने में किया जाता है। यह संस्कार का फल भी गर्भ के शुद्धि ही है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के लिए काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण स्वभाव और कर्म आए इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार विचार रहन सहन और व्यवहार करती है। जात कर्म संस्कार शिशु का जन्म होते ही इस संस्कार को करने से गर्भस्राव व जन्य संबंधी सभी दोष दूर हो जाते हैं। नाल छेदन के पूर्व नवजात शिशु को सोने की चम्मच या अनामिका उंगली 3 नंबर की से शहद और घी चढ़ाया जाता है। घी आयु बढ़ाने वाला तथा वात व पित्तनाशक है और शहद कफनाशक है। सोने की चम्मच से शिशु को घी और शहद चटाने से त्रिदोष वात के पित्त कफ और का नाश होता है। नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के बाद 11वें या 100वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण द्वारा ज्योतिष आधार पर बच्चे का नाम तय किया जाता है। बच्चे को शहद चटाकर सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं। उसके नए नाम से सभी लोग उसे उत्तम स्वास्थ्य सुख समृद्धि की कामना करते हैं। निष्क्रमण संस्कार इस संस्कार का फल विद्वानों से आयु की वृद्धि बताया है। यह संस्कार शिशु के जन्म के 4थे या 6ठे महीने में किया जाता है। सूर्य तथा चंद्रमा आदि देवताओं का पूजन कर शिशु को उनके दर्शन कराना इस संसार की मुख्य प्रक्रिया है। हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश जिन्हें पंचभूत कहा जाता है इससे बना हुआ है। इसीलिए पिता इस संस्कार में इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की लिए प्रार्थना करते हैं। अन्नप्राशन संस्कार माता के गर्भ में रहते हुए शिशु के पेट में गंदगी चली जाती है जिससे उस शिशु में दोष आ जाते हैं। अन्नप्राशन संस्कार के माध्यम से उन दोषों का नाश हो जाता है। जब शिशु 6-7 महीने का हो जाता है या उसके दांत निकलने लगते हैं पाचन शक्ति तेज होने लगती है तब यह संस्कार किया जाता है। शुभ मुहूर्त में देवताओं के पूजन करने के बाद माता पिता सोने या चांदी की चम्मच से मंत्र बोलते हुए शिशु को खीर चटाते हैं। मुंडन संस्कार शिशु की उम्र के पहले वर्ष के अंत में या 3रे 5वें या 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर बच्चे के बाल उतारे जाते हैं जिसे वपन क्रिया संस्कार मुंडन संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता है। इसके बाद शिशु के सिर पर दही मक्खन लगाकर स्नान कराया जाता है और अन्य मांगलिक क्रिया की जाती है। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु का बल आयु और तेज की वृद्धि करना है। कर्ण वेधन संस्कार इस परंपरा के अंतर्गत शिशु के कान छेदे जाते हैं इसलिए इसे कर्ण वेधन संस्कार कहा जाता है। यह संस्कार जन्म के 6 माह बाद से लेकर 5 वर्ष के आयु के बीच में किया जाता है। मान्यता के अनुसार सूर्य की किरणें कानों के छेदों से होकर बालक बालिका के को पवित्र करती है और तेज संपन्न बनाती है। विद्यारंभ संस्कार उपनयन संस्कार हो जाने के बाद बालक के वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत निश्चित समय पर शुभ मुहूर्त को देखकर बालक की शिक्षा प्रारंभ की जाती है। इसी विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। केशांत संस्कार विद्यारंभ संस्कार में बालक गुरुकुल में रहते हुए वेदों का अध्ययन करता है। उस समय वह ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता है। उसके लिए केश और दाढ़ी और जनेऊ धारण करने का विधान है।
पढ़ाई पूरी होने के बाद गुरुकुल में ही केशांत संस्कार किया जाता है। यह संस्कार सूर्य के उत्तरायण होने पर ही किया जाता है। कुछ शास्त्रों में इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता है। समावर्तन संस्कार। समावर्तन का अर्थ है फिर से लौटना। समावर्तन विद्या अध्ययन का अंतिम संस्कार है। पढ़ाई पूरी होने के बाद ब्रह्मचारी अपने गुरु की आज्ञा से अपने घर लौटता है, इसलिए इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार में वेद मंत्रों से अभिमंत्रित जल से भरे हुए 8 कलशों में विधि पूर्वक ब्रह्मचारी को स्नान कराया जाता है, इसलिए इसे वेद स्नान संस्कार भी कहते हैं। विवाह संस्कार। पुरुष द्वारा स्त्री को विशेष रूप से अपने घर ले जाना। विवाह के बाद पति पत्नी साथ रहकर धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्म आदि उत्तम विवाह से उत्पन्न पुत्र पितरों को उतारने वाला होता है। विवाह अग्नि संस्कार। विवाह संस्कार में होम आदि क्रियाएं जिस अग्नि में की जाती है उसे आसत्य नामक अग्नि कहते हैं। इसी को विवाह अग्नि भी कहा जाता है। विवाह के बाद वर वधू उस अग्नि को अपने घर में लाकर किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करते हैं। वह प्रतिदिन अपने कुल की परंपरा के अनुसार सुबह शाम हवन करते हैं। प्रतिदिन किए जाने वाले इस हवन को ब्राह्मणों के लिए आवश्यक बताया गया है। इसी अग्नि में सभी देवताओं के निमित्त आहुति दी जाती है। अंत्येष्टि संस्कार। इसका अर्थ है अंतिम यज्ञ। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है। इसी से चिता जलाई जाती है। आशय है कि विवाह के बाद व्यक्ति ने जो अग्नि घर में जलाई थी उसी से उसके अंतिम यज्ञ की अग्नि जलाई जाती है। मृत्यु के साथ ही व्यक्ति स्वयं इस अंतिम यज्ञ में होम हो जाता है। हमारे यहाँ अंत्येष्टि को इसलिए संस्कार कहा गया है कि इसके माध्यम से मृत शरीर नष्ट हो जाता है। ये थे हिंदू धर्म के प्रमुख 16 संस्कार के बारे में संक्षिप्त जानकारी। धन्यवाद।